हर्ष अकेडमी एंड प्रियंका चौरसिया। इस वीडियो के साथ में लेकर आए आप लोगों का नया चैप्टर जो कि ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब में जितने भी लाइंस है जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो क्या होता है। इस चैप्टर जो ये चैप्टर है पूरा इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो इमेज के हैं, इसके थ्रू मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का। तो जैसा नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो ग्लोब का मैंने इमेज दे रखा है कि ग्लोब होता क्या है। ठीक है, वैसे ग्लोब क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को ग्लोब क्या होता है? आपने स्कूल में लैब में सोशल साइंस के लैब में देखा होगा कि ग्लोब क्या होता है ना। तो देखो जो ग्लोब होता है बच्चों वो अर्थ का रेप्लिका होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमें अर्थ स्पेस में दिखाई देता है ना, वैसा हम उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ग्लोब को बनाते हैं। ग्लोब के थ्रू हमें अर्थ के बारे में पता चलता है। ठीक है, अर्थ में क्या है कि कितने ओशन जितने भी हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो सारी चीजें हमें एक जगह मिल जाती है। एक्यूरेट डिस्टेंस पे इसको बनाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो सब समझ सके, जितने भी फिलोसफर है, जितने भी जो काम करते हैं वो सब इसको समझ सके। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि जितने भी अर्थ, जितना हमारा अर्थ है ना, अर्थ में जितनी भी चीजें हैं उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू जो है उसको हमने बनाया है, रिप्रेजेंट किया है, जो कि ग्लोब करता है। ग्लोब का काम यही होता है। ठीक है, ग्लोब में क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चों, जो क्या करती है, जो दो पोल्स को जोड़ती है। ठीक है, एक लाइंस होती है ऐसी लंबी लंबी लाइंस होती है। ठीक है बेटा, और कुछ लाइंस होती है ऐसी। ठीक है, जो क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट को क्या करती है, वो जोड़ती है। जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो जाती है लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअल लाइन, इट्स अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट जाती है, वो क्या होती है बच्चों, ये होती है लैटिट्यूड। ठीक है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो लेटा हुआ होगा क्या है वो लैटिट्यूड है, और जो बड़े यानी जो खड़ा हुआ है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, वो नॉर्थ टू साउथ को क्या करती है, वो जोड़ती है। वो लाइन क्या कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं ग्लोब में जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसमें इतना ही है। देखो बच्चों, जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो लैटिट्यूड होता है, वो हमारा हेल्प किस लिए करता है, किसी प्लेस को क्या करने में, लोकेट करने में। केवल हम लॉन्गिट्यूड के यूज से हम लोकेशन का पता नहीं लगा सकते, ना ही केवल लैटिट्यूड की मदद से। ठीक है, जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट हमारा प्लेस बताएगा कि ये प्लेस कौन सा है। ठीक है, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एक पॉइंट मैंने बताया है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। ठीक है, जगह का पता लगाने के लिए, जैसे जीपीएस है वो क्या है, एक तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पता लगाता है, तभी हमारी जीपीएस भी काम करता है। तो यही है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का काम। ठीक है, ये किस चीज के लिए हेल्प करता है, किसी भी लोकेशन को पता लगाने के लिए, किसी प्लेस को पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। दिस इज टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, बेसिक फीचर हम पढ़ेंगे कि एक्सिस क्या होता है, पोल्स क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या बताऊंगी, तभी जाके आपको पूरा चैप्टर को कवर होगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जितने भी लैटिट्यूड्स है, ठीक है, लैटिट्यूड कौन सा होता है ग्लोब में, ऐसी वाली है ना, जितने भी लाइंस हैं पैरेलल है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, हमेशा पैरेलल रहती है, इसलिए क्या बोला है, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है, क्या हेल्प करता है। देन है आपका थर्ड, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो बच्चों, जितना भी अर्थ है, अर्थ में अलग अलग प्लेसेस में जाए, हम ऊपर चले जाएं या फिर नीचे चले जाएं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड होता है। ठीक है, और अगर बीच में हम रहे तो क्या होता है, ये क्या पढ़ाऊंगी कौन सा हीट जोन है, कैसा है, कहाँ गर्मी ज्यादा होती है, कहाँ ज्यादा ठंड होती है। तो हमें ये हीट जोन के इससे पता चलेगा कि जो हमारा अर्थ है वो कहाँ पे कितनी हीट है, कितनी नहीं है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक होगा आपका व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, जो लॉन्गिट्यूड है और जो टाइम है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा व्हाई डू वी हैव
पास क्यों है, इसकी जरूरत क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इस चैप्टर इसमें स्लाइड में केवल इतना ही है कि जो टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर्स के हम क्या कवर करने वाले, इससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टॉपिक था आपका बेसिक फीचर ऑफ द ग्लोब, ठीक है। ग्लोब के जितने बेसिक फीचर हैं, देखो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा ग्लोब है, ठीक है। जो ग्लोब है वो किस चीज पर क्या है, घूमेगा, एक्सिस पे घूमता है ना। एक नीडल होता है बच्चों जो कि पोल्स बनाते हैं, ऊपर नीचे की जो पोल्स है उससे जो है वो निकलता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। इस पे अपने एक्सिस पे क्या करता है बच्चों, ग्लोब घूमता है। हमारा जो अर्थ भी तो अपने पढ़ाया था ना कि जो दो बेसिक फेनोमेना होते हैं, एक रोटेट करता है, तो रोटेट कैसे करता है हमारा अर्थ, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ना। लेकिन जो बच्चों जो रोटेशन होता है, जो भी एक्सिस हमारा अर्थ का वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, क्या है हमारा टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है। कितने पे झुका हुआ है, 23 1/4, ठीक है। इतने डिग्री पे क्या है हमारा ये टिल्टेड है, ठीक है। The Earth axis are not straight; it's tilted 23 1/4 degree. ठीक है? Line imagine from the middle of the Earth axis. क्या बोला गया है, ये imaginary line है जो क्या करता है, जो axis है वो क्या है हमारे Earth के middle से गुजरा हुआ है, ठीक है। क्या ये tilted है, ठीक है, इसे हम axis बोलते हैं। और pole क्या होता है, the points on the globe. globe हमारा ऐसे गोल है, globe है, ठीक है, ऐसे हमारा ये tilted है। Through which the needle passes are two poles. जो हमारी ये जो सुई है, जो नीडल है वो दो पोल से जो गुजरी है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो ये क्या है, दो पोल्स को बनाती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऊपर वाला कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, एंड नीचे वाला होगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। साउथ और नॉर्थ को इंडिकेट करने के लिए एन का यूज होता है, एस का यूज होता है। एन मीन्स नॉर्थ, एस का साउथ, ठीक है। फिर है पोल्स में द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा ग्लोब है क्या करता है, वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, क्या राउंड करता है, घूमता है, ठीक है। हमारा अर्थ भी बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, क्योंकि सन इधर की साइड हो रहा है ना, सन है तो क्या करता है, हमें कहाँ दिखाई देता है सबसे सन उगते हुए सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, ईस्ट में बोलते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो क्या घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है बच्चों। तो पता चल गया पोल्स दो होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। एंड क्या है कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा अर्थ वो कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैंने सेकंड इमेज में दिखाया था, उसमें था ना इक्वेटर। तो जो हमारे अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, जो लैटिट्यूड, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर की जो वैल्यू है बच्चों, इक्वेटर की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होती है, वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। जो इक्वेटर की डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री। ये मैंने लिख रखा है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। जो हमारा ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो लैटिट्यूड से हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं। हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो ऊपर इक्वेटर का जो ऊपर होगा वो हिस्सा क्या होगा बच्चों, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। और इक्वेटर की जो डिग्री है वो किसमें रिप्रेजेंट की जाती है, 0 डिग्री में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। फिर आपका है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब जैसे है, तो लैटिट्यूड क्या बताया था मैंने, जो लेटे हुए होंगे वो क्या होंगे हमारे लैटिट्यूड, ठीक है। ये क्या है हमारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का क्या काम होता है, और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, ठीक है। जितने भी हमारे इक्वेटर है, इसके ऊपर और इसके नीचे जितने भी जो पोल्स की ओर जाते हैं वो क्या होता है, हमारे लैटिट्यूड होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो जाते हैं वो क्या होंगे, हमारे पैरेलल लैटिट्यूड, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल रहता है बच्चों, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। The distance from the equator to the earth of the pole is 1/4.
यानी कि जैसे ये इक्वेटर है, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है हमारा, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक हेमिस्फीयर जो भी है वो क्या है हमारा पूरे सर्कल का क्या है 1/4 है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल को कितना होता है 360 डिग्री होता है ना बच्चों, तो ये क्या है 1/4 1/4 1/4, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्कल हो जाएगा। इसलिए बताया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, ठीक है, पोल्स की ओर जाते हैं तो क्या होगा 1/4 होता है, ठीक है, पूरे सर्कल अराउंड ऑफ द अर्थ, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल इज 90, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ, ये क्या है इक्वेटर है, ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है 90 डिग्री, तब जाकर क्या बनता है बच्चों 360 डिग्री बनता है, ठीक है। ये 1/4 बोला है ना, एक इक्वेटर से पोल से जाने के लिए क्या है 1/4 है, ठीक है, तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा 360 का होगा, ठीक है। All such parallel latitude are classified as north latitude and south latitude, ठीक है। जो ये ऊपर वाले होंगे वो कौन से होंगे, कौन से होंगे ऊपर वाले बच्चों नॉर्थ, ठीक है, नीचे वाले लैटिट्यूड कौन से होंगे साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं हम, ये पोल्स है, दो पोल्स है, ये नॉर्थ और साउथ, तो जो नॉर्थ पोल है वो कितना होगा 90 डिग्री एंड साउथ पोल भी कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है बच्चों। जितने भी लैटिट्यूड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो हमारे अर्थ पे हमारे काम आते हैं, ठीक है। इसमें जो है 4 टाइप ऑफ लैटिट्यूड बताया गया है, 4 तरीके के पैरेलल लैटिट्यूड है। फर्स्ट इज है इक्वेटर, जो कि हमारे अर्थ को यानी ग्लोब को दो इक्वल हेमिस्फीयर में क्या करता है डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, ठीक है। तो जो देखो बच्चों, जैसे कि फर्स्ट है लैटिट्यूड, अगर साउथ में नॉर्थ में अगर देखें तो कौन सा होगा, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है 23 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ यानी एंड किसको डिनोट कर रहा है नॉर्थ को, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है इक्वेटर के, ठीक है। ऐसे जस्ट पीछे अगर देखें हम तो ये भी क्या है 23 डिग्री 23 डिग्री साउथ में क्या है बच्चों, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर इक्वेटर के एक ऊपर क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है ये ऊपर है तो नॉर्थ, ये नीचे है तो साउथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट है इसमें साउथ में आर्कटिक सर्कल, जिसे हम कितने में है ये 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ऐसे हम अगर नीचे देखें साउथ में तो वो भी 66 1/2 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है, इसलिए इसका नाम क्या है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल क्या है लैटिट्यूड है जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। इन लैटिट्यूड से क्या होता है बच्चों, ये हीट जोन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इक्वेटर है फर्स्ट, अगर ऊपर देखें इक्वेटर होगा, इक्वेटर से ऊपर क्या होगा 23 1/2 डिग्री, नॉर्थ में क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। देन इसके ऊपर क्या होगा 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा बच्चों आर्कटिक सर्कल होगा, ठीक है, नॉर्थ का हो गया। देन साउथ में अगर देखें इक्वेटर के नीचे तो क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री क्या होगा साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा 66 1/2 डिग्री साउथ में हमारा अंटार्कटिक सर्कल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट जो हमारे पैरेलल लैटिट्यूड है वो क्यों जरूरी है, ये कितने कितने डिग्री पे है, ठीक है। फर्स्ट क्या ये हमारा नॉर्थ क्या है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देन साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी वैल्यू सेम है बट जो जगह है वो डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग उससे डिनोट किया है, ऐसे नॉर्थ एंड ऐसे साउथ। देन है आर्कटिक सर्कल जो 66 1/2 डिग्री पे है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ उसमें इक्वेटर में दिखाई देता है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड दिखाई देता है, ठीक है ऊपर। एंड देन है अंटार्कटिक सर्कल जो 66 1/2 डिग्री है, जो हमें कहाँ दिखाई देता है साउथ में, ठीक है, यानी नीचे इक्वेटर के नीचे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। देन है आपका वर्कशीट, ठीक है। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक हमने कवर किया इस चैप्टर का, ठीक। पहला था हमारा बेसिक फीचर्स जितने भी है एक्सिस, फोर्स, लैटिट्यूड, ठीक है। एंड देन हमने कवर किया इसमें कि
देन वर्कशीट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का वैल्यू क्या है? इक्वेटर इसमें सर्कल है, ठीक है, इसमें जो ये है ये इक्वेटर है, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 0 से स्टार्ट हुई है ना, तो इसकी सही आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर नोन एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हमारा सर्कल जैसे अर्थ है, ये क्या हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ऊपर वाला कौन सा होगा और नीचे वाला कौन सा होगा? तो ऊपर वाला पोल्स क्या था बेटा? नॉर्थ, नीचे वाला पोल था साउथ, यानी कि ऊपर वाला अगर देखें तो कौन सा होगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, थर्ड है आपका इन विच हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड? नॉर्थ में है, ईस्ट में है या साउथ में है? तो चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। जैसे हमारा एक ग्लोब है, देन इट्स इक्वेटर, देन इसके ऊपर कौन सा था? ऐसे था, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, है ना? तो इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, ये 23 1/2 था, ये नॉर्थ है ना, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 1/2 डिग्री सॉरी साउथ, इट्स साउथ, तो ये क्या है? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये वाला कौन सा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? कहां पे है? नॉर्थ की साइड है ना ये, तो क्या होगा? नॉर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका नॉर्थ। सॉरी, व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अभी मैंने बताया ना, अभी ड्रॉ करके बताया, कितना था इसका? तो 23 1/2 डिग्री, कहां? नॉर्थ या साउथ? तो इट्स इन अ नॉर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या होता है ये आपको लिखना होगा, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। जो हमारा अर्थ है उसके बीच में जो हमारा लैटिट्यूड क्या है, जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, जो डिवाइड करती है, जो इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, और इक्वेटर की वैल्यू कितनी थी? 0 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। आई एम प्रियंका चरसिया। ये है आपका सेकेंड लेक्चर ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर का, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है, जिसमें मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे। पहला टॉपिक था बेसिक फीचर ऑफ द ग्लोब, इसमें बेसिक फीचर्स जो है ग्लोब के वो मैंने डिफाइन किया था, समझाया था। एंड सेकंड टॉपिक था आप लोगों का इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड के पैरेलल, जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, उनका क्या फीचर्स है, वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ये तो कुछ क्या होगा कि जो लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि जितने भी अर्थ में जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे क्या किस जोन में बांटा गया है? हीट जोन के अकॉर्डिंग को बांटा गया है। ठीक है, तो ये हीट जोन को कौन बांटता है? लैटिट्यूड बांटता है। जो मैंने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड बताए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कुछ जोन बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट जोन जो है वो कहां से कहां तक होगा? एक तो आपका है कि ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन जो है आपका ट्रॉपिक कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा बेटा, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा तेज पड़ती है। ठीक है, अगर यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे जो रोशनी है वो बहुत तेज पड़ती है, जिसके कारण यहाँ की जो रोशनी है इन एरियाज पे कुछ ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? द मिड डे ऑफ द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में एक बार ऐसा होता है जहाँ इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि
उनकी जो रोशनी किरणें, सन की जो रोशनी किरणें हैं बहुत ज्यादा ऊपर की साइड होती है। ऑन ऑल लैटिट्यूड द बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, किनके बीच, किस एरिया के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है बच्चों, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है। इन दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या प्राप्त होता है, हीट मिलता है, जिसके लिए से क्या बोलते हैं आप, टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। इसमें क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट है कि जो पोल्स है हमारे अर्थ के, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पे क्या करता है कि सूरज की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, जितने भी पोल्स वहां पे जो लाइंस है, जितनी भी किरणें हैं वो क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, एंगल सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है। ठीक है, क्योंकि किरणें वहां पे ज्यादा नहीं पड़ पाती है, इसलिए वहां पे सर्दी होती है। और लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगी बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ओके, तो सेकेंड है आपका द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला था, फिर उसके ऊपर क्या था, आर्कटिक सर्कल था। ठीक है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर था, उसके बाद क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला है वो क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ये वाला है वो कहाँ होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। पहला जोन कौन सा पढ़ा हमने, टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्पर्ड जोन। थर्ड जोन है बच्चा एरिया लेइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। ठीक है, जो हमारा जो अर्थ है वो जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल है, इनके बीच का जो एरिया है। ठीक है, और एक क्या था, अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, इनके बीच का जो एरिया होगा बच्चों, अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल एरिया आर वेरी कोल्ड। इन एरिया में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि वहां पर जो है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहां पर रोशनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती, इसलिए क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच, क्योंकि ज्यादा सूरज नहीं उग पाते वहां पे अबव द हॉरिजॉन। दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड किससे कनेक्ट है, हमारा हीट जोन से कनेक्ट था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, केवल लैटिट्यूड के कारण जो है, जो मैं पहले बता देती हूँ, जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ये लाइंस नहीं होती है, इसलिए हमें इमेजिनरी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो केवल लैटिट्यूड से तो हमें कोई भी प्लेसेस तो फिक्स ही नहीं हो पाएगी, है ना, कि हम कहाँ पर है वो तो कोई लोकेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें किसकी हेल्प होती है, लॉन्गिट्यूड की हमें हेल्प पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह का पोजीशन फिक्स करने के लिए केवल लैटिट्यूड इनफ नहीं होता, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेस वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। देखो, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, जैसे मैंने बताया था, जो हमारा नॉर्थ और जो साउथ है, यहाँ का जो इनको जो मिलाता है, ठीक है, ये क्या है, हमारे सारे लैटिट्यूड है, वो सॉरी लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये लॉन्ग है ना, इसलिए क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये बताया गया है कि ये सारी चीजें जो है पोल पे जाके, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल पे ये मिलती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल तक जो रन करती है, दीज लाइन आर रेफरेंस आर नोन एज मेरिडियन। इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा,
डिवाइड्स इनटू इक्वल डिग्री। और देखो इनको हमें पता कैसे चलेगा कौन सी डिग्री कहाँ पे है, कौन सी लॉन्गिट्यूड की, कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको इक्वल डिवाइड करने के लिए एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ये क्या होता है, दीज आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। ये क्या है हमारा सेमी सर्कल है। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ये दोनों को इक्वल डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर था वो लैटिट्यूड को इक्वल डिवाइड कर रहा था ना, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है वो भी बेटा इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल, ठीक है। जैसे कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है हमारा ये सब देखो बीच में जो होगा इनका क्या होगा, डिग्री ज्यादा होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। धीरे धीरे जब हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस होगा बेटा कम हो जाएगा, क्योंकि डिग्री पे जो पोल्स पे क्या होता है इनकी डिग्री जीरो होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बीच में ज्यादा होगा, लेकिन जब पोल्स की तरफ ये बढ़ते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी कम हो जाएगी, ठीक है। यही इस लाइन में बताया गया है, प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनके बीच में लाइन ऑफ रेफरेंस जो हम लेते हैं हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम रेफरेंस ले लेते हैं। मेरिडियन व्हिच पासेस थ्रू ग्रीनविच वेयर आवर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज, यानी कि जो हमने प्राइम मेरिडियन लिया है ना बेटा वो क्या है, वो कहां से लोकेट होती है, वो कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, जो कहां पर है, लंदन में है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसे क्या लिया है, लाइन ऑफ रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। Its value is 0 longitude and from it we count 180 eastward and as well as 180 degree westward, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन होगा उसकी वैल्यू तो 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो अगर हम इस ईस्ट साइड जाएं, ठीक है, ईस्ट साइड जाएं तो वो जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो उसकी वैल्यू सारी कितनी होंगी, 1 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम अगर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो इसके इस साइड में जितनी भी लॉन्गिट्यूड है उनका कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होगा बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। टोटल ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360 डिग्री, क्योंकि ईस्ट साइड में कितना है 180 डिग्री और वेस्ट साइड में कितना है 180 डिग्री, ठीक है। इन सबका टोटल क्या तो 360 डिग्री, ठीक। अगर कोई लोकेशन पता करना है, जैसे कि कोई भी मैप अगर वर्ल्ड मैप लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि 20 डिग्री साउथ की तरफ हमें जाना है, 20 डिग्री साउथ पे मेरा भी घर है और मेरा भी घर है, ठीक है। एक बंदा बोलता है कि मेरा टोंगा आइलैंड पे है, एक बंदा बोलता है कि मैं मॉरिशस में रहता हूँ, जो कि कहाँ पर है लोकेट, अगर वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बताए तो 20 डिग्री साउथ, ठीक है। अगर ये ले ले कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो एक ने बोला कि मैं यहाँ एक टोंगा में रहता हूँ, ठीक है, टोंगा आइलैंड है, इधर की साइड क्या है, मॉरिशस है, ठीक है, ठीक। तो हमें पता कैसे चलेगा कि, क्योंकि दोनों तो उसने बताया कि मैं भी कहाँ हूँ, 20 डिग्री साउथ में हूँ, और सही बताया मैं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हूँ। लेकिन अगर कोई हमें बोल दे कि मैं तो रहता हूँ 20 डिग्री साउथ, ठीक है, 1 में, तो पता चल जाएगा कि ये जो 1 लाइन है ये सब जा रहा है। और कोई बोल दे कि मैं 20 डिग्री साउथ 2 पे रहता हूँ, 2 लाइन पे रहता हूँ, तो पता चल जाएगा ना बच्चों कि 1 लाइन पे 20 डिग्री साउथ 1 पे तो मॉरिशस है, 20 डिग्री साउथ 2 पे क्या है, टोंगा आइलैंड है, ठीक है। तो क्या हमें चाहिए, केवल लैटिट्यूड से तो हमें कोई डिस्टेंस या फिर लोकेशन ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि दोनों तो साउथ पे ही है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, हमें पड़ेगी जरूरत लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। और ये जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। द ग्रिड ऑफ नेटवर्क इज अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड
एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पे प्लेस पता चलता है वो हमारा क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ग्रिड होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जितने भी प्लेसेस हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की हेल्प से हमें लोकेशन का पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाया था, जो लैटिट्यूड है मेन हमें क्या बताता है, हमारे अर्थ को किस में बांटता है, हीट जोन में बांटता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने पढ़ाया है लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होता है उससे क्या किससे कनेक्ट है, वो टाइम से। टाइम का कैसे क्या पता चलता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट मैं वर्कशीट बताती हूँ। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिज जोन नियर, जो फ्रिज जोन है वो कहाँ पर है बच्चों, द फ्रिज जोन लाइज नियर द पोल्स में, द इक्वेटर में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो पोल्स की साइड क्या है, बहुत ठंड होता है। इक्वेटर के पास जो भी था, इक्वेटर तो बीच में होता है ना, इक्वेटर तो बीच में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखें तो क्या था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज आती है। ठीक है, तो क्या बच गया, पोल्स बच गया। पोल में मैंने क्या बताया था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास जो है थोड़ी सी भी बहुत कम मात्रा में क्या होती है, रोशनी मिल पाती है, वहां पे सनराइज हो पाता है, जिसके कारण वहां ज्यादा बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इसीलिए जो फ्रिज जोन है वो कहाँ होगा, पोल्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, वो कहाँ है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मैंने क्या बताया था कि जो ये हमारा अर्थ है इसको क्या बांटता है, इक्वेटर बांटता है। ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या बोला है, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ था, नीचे था ना, यहाँ की साइड। तो ये क्या होगा हमारा, क्या है, किधर की साइड है, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर में था ना आर्कटिक सर्कल, नीचे में था अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो अंटार्कटिक सर्कल क्या होगा, साउथ में। द ग्रिड, थर्ड क्वेश्चन है द ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, जो ग्रिड है वो कैसे बनता है। तो मैंने जैसे प्लेसेस के बारे में बताया ना, टोंगा आइलैंड एंड क्या बताया था, मॉरिशस बताया था। तो हमें कैसे पता चला था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों से पता चला था। चलो देखते हैं ऑप्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। सेकंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो क्या बताया था, लैटिट्यूड की जरूरत होती है और लॉन्गिट्यूड की जरूरत होती है। तो इसका क्या होगा सही आंसर, फर्स्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, ये जो है आपको बताना होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरा फिर से एक बार अगेन वॉच कीजिए वीडियो, देन आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसका भी मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इससे क्या कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको कौन सी जो लाइन ऑफ रेफरेंस है इक्वल उसमें बांटती है, कितनी वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, आप इसको दोबारा देखिए, अगर आंसर आता है आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। आई एम प्रियंका चौरसिया। आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो का लास्ट लेक्चर, जो है ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर ग्लोब का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछली वीडियो है मेरी, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इसके साथ जो है कुछ टॉपिक बचे हैं जिसको मैं कवर करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है मेरा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि जो लैटिट्यूड है वो किससे कनेक्ट है, हमारे हीट जोन से कनेक्ट है, लेकिन जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो किससे कनेक्ट है, टाइम से कनेक्ट है। ठीक है, तो टाइम से वो कैसे कनेक्ट है चलिए देखते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि पहले के टाइम में कुछ तो था नहीं। ठीक है, जब कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ था
तो हमारे पास तो क्लॉक तो था ही नहीं, इन्वेंट तो हुआ ही था तब, तो हम समय का पता कैसे लगाते थे? कैसे लगाते थे? सूरज के किससे? सूरज के रेवलेशन से, यानी कि जितने सूरज की किरणें किस साइड से पड़ रही है, हमारा शैडो कैसे दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करते थे, उससे हम पता लगाते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, अंदाजा लगाते थे कि अभी अब जब रात होगी तो ऑब्वियस सी बात है सूरज तो होगा नहीं, तो क्या पता चल रहा है कि अब रात होने वाली है। जब सूरज उगता था फिर उसके बाद दोपहर होती थी, ठीक है, दोपहर होता था, तो उसके बाद जो शैडो था हमारा कैसे बनता था, कैसे सूरज की किरणें किस साइड से आती हैं, ठीक है, इन सब से क्या पता चलता कि हमारा टाइम क्या है, कितना हो रहा है, कितना बजने वाला है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास क्लॉक है, जब भी हमें देखना होता है हम जल्दी से वॉच में देख लेते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। तो आजकल जो है सूरज की रोशनियां, सूरज की किरणों का कोई इतना देखता नहीं है कि हाँ अभी इस तरफ धूप हो रही है, फिर इतना धूप हो रहा है तो अभी कितना टाइम हुआ होगा। सब क्या करते हैं आजकल, सभी अपने क्लॉक में, वॉच में इजीली देख लेते हैं। अब तो क्लॉक जो वॉच है वो भी नहीं, अब तो तुरंत फोन उठाया और देख लेते हैं कि टाइम कितना हो रहा है ना। तो क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टाइम वाज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द क्लॉक? ठीक है, क्लॉक के इन्वेंशन से पहले लोग जो है कैसे पता लगाते थे कि टाइम क्या हो रहा है? तो कैसे पता लगाते थे? बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मूवमेंट से, एंड द मून एंड द प्लैनेट, ठीक है, यानी कि सन के भी जितने भी रूप है, सन के जितने मूवमेंट होंगे उससे भी क्या पता लगा था कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो बताया है कि द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट होता है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होता है। हमारा जो ग्लोब भी होगा अगर हम उसको रोटेट करें तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे करके रोटेट होता है ना, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होता है, ठीक है। प्लेस ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी अहेड द ग्रीनविच टाइम एंड दोज आर वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। जैसे कि हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके पीछे मैंने क्या ले लिया? प्राइम मेरिडियन ले लिया, जो कि कहां से गुजरा हुआ है? ग्रीनविच से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ क्या होगा? सूरज की किरणें जल्दी पहुंचेगी, तो यानी कि यहाँ के जो लॉन्गिट्यूड है वहां पर टाइम क्या होगा? जल्दी होगा। और इधर की साइड क्या है? वेस्ट की साइड, यानी बिहाइंड अगर हम देखें ग्रीनविच के पीछे, तो यहाँ पे रोशनी की किरणें जो है, जितनी भी रोशनी है यानी सूरज की किरणें हैं वो क्या होगी? थोड़ी लेट होगी, डिले होगी, यहाँ की जो टाइमिंग है वो क्या होगा? डिले होगा, ठीक है। तो अगर सभी ऐसा है कि जो जितने भी लॉन्गिट्यूड है सबका टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग टाइमिंग होगा हर जगह, यानी कि अगर एक ही देश में इतने सारे लॉन्गिट्यूड होंगे, अगर हर लॉन्गिट्यूड में, हर देश में, हर राज्य में अगर अलग अलग टाइम होगा तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी ना। कभी फ्लाइट जो है, ट्रेन होंगी, उनके बीच क्या होगी? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? एक लाइन ऑफ प्रेफरेंस लेते हैं टाइम के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन या मिसगाइडेंस ना हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कितना जो है, कितना टाइम लगता है 1 डिग्री रोटेट होने में। जैसे मैंने बताया था कि जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना हमारे, 360 लॉन्गिट्यूड है। एक पूरा चक्कर लगाने में, रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर लगता है, ठीक है। तो बताना है कि 1 आवर में कितना डिग्री क्या होगा? रोटेट होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अर्थ रोटेट 360, यानी कि 1 डे में कितना रोटेट करेगा? 360 रोटेट करेगा, ठीक है। 1 आवर में कितने, 1 डे में कितने आवर होंगे? तो 24 आवर होंगे, ठीक है। 1 डे में देखें तो कितने आवर आएंगे? 24 डे। तो हम इसको करें तो कितना निकल जाएगा? 15 डिग्री निकल जाएगा। तो 15 डिग्री क्या है? 1 आवर में, यानी कि 1 घंटे में हमारा अर्थ कितना रोटेट करता है बच्चों? 15 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 15 डिग्री रोटेट करता है तो चलो ये बताओ कि 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा रोटेट होने में? तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 अगर देखें तो 1 आवर में कितना मिनट है? 60 मिनट है, और 15 जो डिग्री है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, 1 आवर में। तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा ना। तो क्या है कि 1 डिग्री रोटेट होने में हमारा अर्थ कितना टाइम लगाता है? 4 मिनट लगाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, हमें why do we have standard time? स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड टाइम में हर लॉन्गिट्यूड पे क्या है बच्चों? अलग अलग टाइमिंग हो रहा है। तो लेकिन अगर एक देश में ही
अगर अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम हो रहा है तो क्या होगा, मिसगाइडेंस होगा। जितने भी रेलवेज हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एयरलाइंस हैं, उसमें क्या होगा, टाइमिंग का मिसगाइडेंस होगा, इस कारण कंफ्यूजन बनेगा। ठीक है, इसीलिए उन सबको सॉल्व करने के लिए क्या लिया गया है, हमने लिया है एक लाइन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की जरूरत होती है। देखते हैं, टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियन इफ बाउंडेड टू बी डिफरेंट। अलग अलग मेरिडियन जितने भी लॉन्गिट्यूड है वहां पे अलग अलग मेरिडियन पर अलग अलग टाइम हो रहा है। ठीक है, तो टाइम लाइक अबाउट 1 hour and 45 minutes बिटवीन द्वारका टू डिब्रूगढ़। ठीक है, यानी कि अगर गुजरात से अगर हम इधर की साइड देखें, इधर से देखें हम, तो इनके बीच कितना है, कितना गैप है, 1 hour 45 minutes का गैप है। ठीक है, कितना गैप है, तो देखो अगर सूरज की किरणें इधर की साइड अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बज रहा होगा हमारा, कितना बज रहा होगा, अगर 8 बज रहा होगा, ठीक है, 8 बजे यहाँ सुबह हो रही है, तो अगर 8 बजे सुबह हो रही है और यहाँ पर जो है 6 बजे, ठीक है, 6 बजे हो रही है। ठीक है, तो इसके बीच जो है कितने का गैप है, 1 hour 45 minutes का। तो हम क्या करेंगे, 1 hour क्या कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7, है ना, 7 o'clock हो जाएगा। अगर हम इसका 1 hour जो है प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 o'clock हुआ। इसीलिए क्या किया है बच्चों, हमने एक तरफ इस साइड हम माइनस कर देंगे, इस तरफ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि जो टाइमिंग है वो दोनों जगह, यानी कि एक कंट्री में जो टाइमिंग है वो हर जगह क्या हो, हर मेरिडियन पे सेम हो। ठीक है, देखो एक्चुअल अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका मेरिडियन जो है हम देखें कि हमारा जो इंडिया है कितने, उसमें कितने लॉन्गिट्यूड में एरिया में है, तो 68 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और इधर की साइड 97 डिग्री ईस्ट, इतने में ये है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का बीच का हमने लिया एक लाइन ऑफ रेफरेंस जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका वैल्यू कितना है, 82 1/2 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट लोकल टाइम, क्या है, लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री। ठीक है, इसीलिए अगर टाइमिंग जो है लैग ना करे, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या लेते हैं, एक लाइन ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं किसी भी कंट्री का। ठीक है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 1/2 डिग्री ईस्ट ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसीलिए हमने क्या लिया है, इसको 82 1/2 डिग्री ईस्ट को हमने क्या लिया है, लाइन ऑफ रेफरेंस लिया है टाइमिंग के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक, IST। अच्छा ये देखो कि जो था कि मैंने बताया था, जो हमारा जो भी टाइमिंग का है, जो भी प्राइम मेरिडियन है वो तो 0 डिग्री पे है। ठीक है बच्चों, इधर की साइड क्या है, ईस्टवर्ड, एंड इधर की साइड क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में कितने होंगी, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, लैटिट्यूड इधर भी क्या होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, जिसके कारण जो है सूरज की रोशनी जो है बहुत देर बाद होती है, इसलिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इधर साइड माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट। क्वेश्चन है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, जो हमारा अर्थ है वो किधर की साइड रोटेट करेगा। ठीक है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, या नॉर्थ टू साउथ। तो किस साइड करेगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, टोटल मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का टोटल मेरिडियन क्या है, 180 या 360 या 90। टोटल कितना है, ईस्ट साइड भी 180 है और वेस्ट साइड भी कितना है, 180 है, तो दोनों का प्लस किया तो कितना हुआ, 360। तो कितना हुआ, 360। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कितना था बच्चों, 60 डिग्री ईस्ट था, 90 डिग्री ईस्ट था, या 82 1/2 डिग्री ईस्ट था। ठीक है, कितना होगा, जो हमने लाइन ऑफ रेफरेंस लिया था
स्टैंडर्ड टाइम के लिए वो कितना था बच्चों? 82 1/2 डिग्री ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें व्हाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, टाइमिंग जो है सभी मेरिडियन पर सेम किया जाए, इसलिए हम क्या लेते हैं? लाइन ऑफ प्रेफरेंस लेते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टाइम वाज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने स्लाइड में बताया कि इन्वेंशन, क्लॉक के इन्वेंशन से पहले के लोग जो हैं टाइम का कैसे पता लगाते थे। ठीक है, सोचो और कमेंट करो इसका आंसर। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।